नमस्कार, मैं जनमुक्ता से ओम गौतम। और जिस बात का इंतजार पूरे देश के उन तमाम लोगों को था जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार खत्म। गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई है। हालांकि इसको लेकर हमने आपको बहुत पहले बताया था कि सीबीआई से पहले एनसीबी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेगी और इसकी वजह है कि एनसीबी के पास जो केस है वो पूरी तरीके से सेल्फ एविडेंट है। तमाम वो चैट जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत के तौर पर काम करेंगे और उसके बाद एनसीबी रिया चक्रवर्ती को पहले ही दिन गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बार बार उससे पूछताछ की और उन्हें लगा कि इसके अंदर का पूरा जाना जाए कि रिया चक्रवर्ती अपने साथ के किन लोगों के बयान देती है, किन लोगों के खिलाफ किन लोगों के नाम लेती है। और उस कड़ी में भी एनसीबी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी से पहले अब तक 25 बॉलीवुड के बड़े बड़े गंजेड़ी नशेड़ियों के नाम ले चुकी है। उसके बाद में अब उम्मीद है कि एनसीबी उन लोगों से भी पूछताछ करेगी और उनमें से जो ज़्यादा लिप्त पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन एनसीबी द्वारा पहले सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रही थी, संजय राउत रिया चक्रवर्ती का प्रवक्ता बना हुआ था और बाद में उसको उसकी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता भी घोषित कर दिया, मुख्य प्रवक्ता बना दिया। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए मुंबई पुलिस लगी हुई थी, उसके नाम पर जिस तरीके का खेल किया गया, जांच के नाम पर एक लीपापोती की गई और बाद में जब सीबीआई की जांच में रिया चक्रवर्ती फंसने लगी, एनसीबी की जांच में फंसने लगी, तो रिया चक्रवर्ती की एक झूठी शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस की बांद्रा थाने ने रिया चक्रवर्ती के कहने से सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहनों के ऊपर ही केस कर दिया और इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके अलावा धोखाधड़ी, साथ ही साथ 120 भी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र का मामला भी जोड़ा गया। उसके बाद रिया की खूब आलोचना हो रही थी और ये इंतजार हो रहा था कि अब रिया की गिरफ्तारी कब होगी। और अब जब गिरफ्तारी का पूरी तरीके से घोषणा हो चुकी है, एनसीबी के पूछताछ केंद्र में रिया को ले जाया गया है और इसके बाद में महाराष्ट्र सरकार और रिया के तमाम जो पैरोकार, चाहे अनिल देशमुख नाम का महाराष्ट्र का गृह मंत्री हो, संजय राउत नाम का शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, या फिर बेबी पेंगुइन को भी इससे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बेबी पेंगुइन को ये लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से सबूतों को मिटाने का काम किया था, लेपापोती का काम किया था, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, बेबी पेंगुइन, संजय राउत, अनिल देशमुख जैसे लोग आश्वस्त हो गए थे कि अब शायद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी से बच जाएगी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि रिया चक्रवर्ती के तमाम वो व्हाट्सएप चैट जो उसे ड्रग पेडलर्स के साथ संबंधित बताते हैं, जो उसके ड्रग सेवन की पूरी गवाही देते हैं और ड्रग डीलिंग से लेकर सेवन तक और ड्रग देने तक की जो बातें हैं वो रिया पे पूरी तरीके से साबित होती हैं। इन सब बातों की वजह से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है और अब इस गिरफ्तारी के बाद में बॉलीवुड के अंदर चल रहा वो नशे का पूरा रैकेट और पूरा माफिया गिरोह अब निश्चित तौर पर खुलेआम उसके नाम भी सामने आएंगे, उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। और रिया चक्रवर्ती का वकील सतीश मानसिंह देवी पूरी तरीके से इस मामले में एक्सपोज हो गया है, जो ये बार बार दावा कर रहा था कि रिया चक्रवर्ती नशा नहीं करती है, रिया चक्रवर्ती ने कभी नशा नहीं किया है, रिया चक्रवर्ती का मेडिकल करा लिया जाए। और ये घोषणा रिया ने खुद भी की थी। उसके बाद जिस तरीके से आज तक चैनल उसको बचा रहा था, आज तक का वो स्वयंभू पत्रकार राजदीप सरदेसाई हो, अंजना ओम कश्यप हो या फिर रोहित सरदाना जैसे लोग भी हों, वो भी रिया को बचाने के लिए इसी तरीके की बातें कर रहे थे। लेकिन रिया का अब मेडिकल टेस्ट भी होगा और उसमें निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें सामने आएंगी कि रिया ने किस तरीके की ड्रग्स अब तक सेवन की हुई हैं। यानी रिया चक्रवर्ती और उसके वकील के द्वारा अपने आप को मेडिकल टेस्ट के लिए पेश करने का जो एक दाव खेला गया था, अब वो उल्टा पड़ गया है, क्योंकि अब जब मेडिकल टेस्ट होगा उसमें सारी बातें सामने आएगी और निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती का वो राज भी खुलेगा कि किस तरीके के ड्रग्स वो लेती रही है। हालांकि एनसीबी की जांच के दौरान 3 दिन के भीतर उसने ये तो बता दिया था कि वो शराब भी पीती थी और सिगरेट भी पीती थी, लेकिन ड्रग्स नहीं लेती थी। और जिस तरीके से
अब गिरफ्तारी होने के बाद में उसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें भी निश्चित तौर पर जब पता चलेगा कि कौन कौन से ड्रग्स लिए हैं तो उसके आधार पर एनसीबी अपने दूसरे केस की धाराएं भी इसमें जोड़ेगी। हालांकि अभी तक जो धाराएं रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती के ऊपर लगने वाली हैं या लग चुकी हैं, उनके आधार पर रिया और सौभिक को आराम से 5 साल की जेल हो सकती है। उसके अलावा दूसरे जो आरोप अभी तक हैं वो भी अगर साबित हो जाते हैं तब निश्चित तौर पर यह सजा 10 साल तक हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी है और भी कई सारे मामले में। इसके अलावा अगर यह साबित हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत को नशे की आदत डाली थी और उसी की वजह से उनकी मौत हुई है, तो ऐसे मामले में रिया चक्रवर्ती को मौत की सजा भी मिल सकती है। तो एनसीबी के जो कानून हैं वो काफ़ी कड़े हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल वाले जो कानून हैं काफ़ी कड़े हैं और उनमें एक के बाद एक जिस तरीके से सबूतों को खंगाला गया और सबूतों को जोड़ा गया, सबूतों को एक तरीके से पुष्टि की गई, जिसको कानून की भाषा में कोरोबोरेशन कहते हैं। कोरोबोरेशन होने के बाद में रिया की गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी थी। इंतजार इस बात का हो रहा था कि कब वो मुहूर्त आएगा जब रिया चक्रवर्ती नाम की इस बेहद कुख्यात हो चुकी सहायक अदाकारा या साइड हीरोइन को पुलिस या कोई एजेंसी गिरफ्तार करेगी, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से रिया के लिए वकालत करती हुई नजर आ रही थी, उसकी पैरवी करती हुई नजर आ रही थी। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उसके बेटे ने रिया चक्रवर्ती को सतीश मानसिंदे जैसे महंगे वकील की जो सेवाएं उपलब्ध कराई थी और उसके बाद काउंटर दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी रिया चक्रवर्ती और सतीश मानसिंदे के द्वारा। पुलिस की कार्रवाई उन लोगों पर करवाई जा रही थी जो कि रिया के खिलाफ बोल रहे थे या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच की मांग कर रहे थे। इस कड़ी में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को निशाना रिया के द्वारा बनाया गया, आज तक चैनल पर उसने तमाम आरोप लगाए, तमाम तरीके से बदनाम किया सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन को, और उसके बाद भी जब इसका मन नहीं भरा तो इसने एक झूठी एफआईआर भी कराई, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने भी कहा था कि ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है, अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें कहा गया था कि अब जो भी इस मामले में एफआईआर या शिकायत होगी वो सीधे सीबीआई के सामने होगी। रिया चक्रवर्ती को अगर यही सब आरोप लगाने थे तो उसने क्यों नहीं ये आरोप सीबीआई के सामने जब उससे पूछताछ हुई थी तब लगाए थे? उसने ये पूरा का पूरा ड्रामा क्यों किया? इसके पीछे की वजह यही है कि उसको पीआर एजेंसियां इस तरीके की सलाह दे रही थी, वही पीआर एजेंसियां जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए आज तक जैसे प्लेटफॉर्म का इंतजाम किया था उसका इंटरव्यू कराने के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि रिया चक्रवर्ती अगर आज तक चैनल पर राजदीप सरदेसाई टाइप के किसी बिके हुए पत्रकार के माध्यम से अपना इंटरव्यू देगी तो शायद उसका बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आज तक का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इसकी वजह से अब तक देश में दर्जनों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, आत्महत्याएं कर चुके हैं, क्योंकि ये जो चैनल है, आपको याद होगा पहले सत्य कथा और मनोरम कहानियां आपको याद होगा पहले जैसे सत्य कथा और मनोहर कहानियां जैसी किताबें आती थी जिनमें पुलिस सूत्रों के आधार पर, पुलिस की कहानी के आधार पर सत्य घटना कहने का दावा किया जाता था, और उसकी वजह से आज तक चैनल भी इसी तरीके का काम करता है। पुलिस की जो कहानी होती है उसी को सच बताकर दिखाता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, झूठे आरोप में फंसाए गए लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। और एक वाकया तो हमें खुद श्वेता सिंह ने बताया था कि किस तरीके से उसने जयपुर के एक व्यक्ति की झूठी कहानी आज तक चैनल पर दिखाई थी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपमानित होकर आत्महत्या कर ली थी। वो एक प्रोफेसर था जिसके ऊपर उसके ही परिवार की एक बच्ची ने आरोप लगा दिया था अपने प्रेमी के बहकावे में आकर, और आज तक चैनल ने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था, जिसके अगले दिन उस व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो यह आज तक चैनल की पूरी कहानी है, उनकी यही सोच है। वो पुलिस सूत्रों की जो भी कहानी होती है, पुलिस रिकॉर्ड में जो कहानी होती है, सच है या झूठ है, उसी को आधार बनाकर स्टोरी करते हैं, या फिर पैसा लेकर जैसे कि उन्होंने रिया के मामले में किया, और वही सब करके उन्होंने सीधे तौर पर पहले तो सुशांत सिंह राजपूत को एक नशेड़ी व्यक्ति के तौर पर पेश किया, एक ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन का मरीज था, उसके परिवार से उसके संबंध खराब थे, इस तरीके की बदनाम करने वाली रिपोर्टिंग की थी आज तक चैनल ने, जिसकी खूब आलोचना हुई, लेकिन आज तक चैनल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि उसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा गिर गई, पर आज तक चैनल सुधरा नहीं, और अब भी आज तक चैनल रिया चक्रवर्ती और दोषियों को बचाने के लिए पूरी तरीके से फेक न्यूज़ दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन अब जब रिया चक्रवर्ती की एनसीबी के द्वारा गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या आज तक चैनल, क्या महाराष्ट्र सरकार, क्या संजय राउत, क्या अनिल देशमुख या फिर मुंबई पुलिस या सतीश मान सिंधे जैसे लोग इस बात को लेकर पूरे देश से माफ़ी मांगेंगे? जो उन्होंने झूठ परोसने की कोशिश की थी, जो झूठ उन्होंने बोले थे, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके चरित्र का हनन किया गया, उनका एक तरीके से एक साथ दो बार उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। एक बार वो अपने उनका शरीर मृत हुआ और दूसरी बार उनकी आत्मा को मारने की कोशिश आज तक चैनल के द्वारा, राजदीप सरदेसाई के द्वारा, रिया चक्रवर्ती के द्वारा, सतीश मान सिंधे, अनिल देशमुख या फिर संजय राउत जैसे लोगों के द्वारा की गई, उसको लेकर इन लोगों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि इस मामले की पूरी तरीके से सबसे बड़ी अपराधी है रिया चक्रवर्ती, वो गिरफ्तार हो चुकी है, उसका भाई गिरफ्तार हो चुका है, सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुका है, और भी जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे करके गिरफ्तार होंगे। और गिरफ्तार वो बॉलीवुड के बड़े बड़े नामचीन नशेड़ी गंजेड़ी भी होंगे जो रिया चक्रवर्ती और ड्रग पेडलिंग के धंधे से जुड़े रहे हैं या ड्रग्स का सेवन करते हैं। अब एनसीबी ने पूरी तरह दिखा दिया है कि वो इस मामले में किसी को भी बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार का कोई मंत्री रहा हो, महाराष्ट्र सरकार का कोई खासम खास हो, या मुंबई का माया नगरी का कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड या एक्टर या एक्ट्रेस हो। निश्चित तौर पर इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे, वो दिन आ ही गया। जय हिंद, जय भारत।